अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज बस अभी मैंने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाया और सिर्फ वो बॉयल एग खाते हैं और कॉफ़ी का कप पी के जाते हैं। और चाय उन्होंने काफ़ी अर्सा हुआ है छोड़ दी हुई है, और चाय छोड़ने का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है कि वो थोड़े पहले हेल्दी थे और अब थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि चाय उन्होंने तकरीबन 6 माह से छोड़ी हुई है। सिर्फ छुट्टी वाले दिन पीते हैं, वो भी हमारे कहने पर कि चलो चाय के साथ कोई थोड़ी सी टी पार्टी सी हो जाएगी। तो मैं उठी हूँ बस, और हस्बैंड गए हैं तो मैं अपने मतलब बाल वगैरह सेट किए और जो पर्दे वगैरह हटाए और किचन में आ गई, सारी चीज़ें वगैरह समेटी हैं। और उसके बाद बच्चे उठेंगे, आटा गूंदना हो तो आटा गूंदती हूँ और बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठते हैं 11-12 बजे तक उठते हैं। मैं भी फिर उनको नहीं उठाती हूँ क्योंकि वो बोर हो जाती हैं, फिर कहती है मामा हमें जल्दी ना उठाया करो, दिन नहीं गुजरता, पापा के आने का ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये सो रही हैं, और अब मैट्रेस रोज़ाना मुझे रात को लगाना पड़ता है क्योंकि सेटिंग चेंज कर दी हुई है मैंने। तो ईमान और मैं मिल के लगा लेते हैं और फिर सुबह ईमान और ज़ैनब दोनों जो हैं वो समेट देती हैं। तो माशाल्लाह से मेरी बेटियां काफ़ी मेरी हेल्प करती हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया है, और आज का तो मेरा स्पेशल टॉपिक भी यही है कि अपने बच्चों से काम ज़रूर करवाया करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में ना कोई भी काम नहीं आता, अपनी औलाद जो होती है ना वही काम आती है। तो मुझे मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि ईमान से आटा गुंदवा दिया करो, इससे बर्तन धुलवाया करो। करवाती भी हूँ, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, तो पाकिस्तान में तो मैं करवाती थी। रमज़ान में मेरे माशाल्लाह से अफ्तारी के बाद ईमान ही बर्तन धोती थी। अगर ज़्यादा होते थे तो मैं थोड़ी कोशिश करती थी कि मैं बड़े वाले धो लूँ, छोटे छोड़ दूँ। तो उफ़ भी नहीं करती है, नखरे भी नहीं करती है, क्योंकि मैंने अभी से आदत डाल दी है। ज़ैनब थोड़ी छोटी है, छोटा बच्चा वैसे भी लाडला होता है, नखरे दिखाता है। तो लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको भी मैं ना साथ साथ करवाया करूँ, लेकिन अभी बहुत छोटी है ये ना। तो हम लोग अक्सर कहते हैं बड़ों से काम करवाओ, छोटे जो है वही छोटे हैं, कर लेंगे इसी इसी तरह फिर इनकी एज जब ये बड़ी होती हैं तो फिर इनको पता होता है कि करने वाला है, आप ही ज़िम्मेदार है, तो हम लोगों ने नहीं करना। तो ईमान माशाल्लाह अब इतनी प्रैक्टिस को हो गई है कि वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं कहती हूँ कि ईमान मेरा जो है 80% काम जो होता है ना घर का वो कर देती है। स्कूल हो तो मैं इसे काफ़ी मिस करती हूँ। और कुछ कहते हैं पेरेंट्स कि अपनी औलाद के साथ ये जुल्म है काम करवाना, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल जुल्म नहीं है, बल्कि काम ना करवाना जुल्म है। कोई हम लोग ये तो नहीं कि अब इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे सारी ज़िंदगी काम नहीं करेंगे, मुलाजिम लगे रहेंगे आगे पीछे, और सास काम करके देगी या फिर शोहर काम करेंगे या जो भी है फैमिली मेम्बर में। तो ये कि बच्चियों को अभी से हम लोग आदत डालेंगे, बच्चों को भी और बच्चियों को भी, तो ये होगा कि इनकी अपनी सहूलत होगी। कल को नहीं पता होता कि कैसे हालात होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो अपने बच्चों से काम ज़रूर करवाया करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। आप लोगों की अपनी हेल्प होगी मुश्किल वक्त में, और कोई कोई आजकल के ज़माने में कोई किसी को नहीं पूछता। अपनी औलाद ही होती है जो सगी होती है और पूछती है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसलिए मैं तो ईमान से काम बहुत ज़्यादा करवाती हूँ ये, और नखरे भी नहीं दिखाती। हाँ, तबीयत ख़राब हो तो फिर इतना जुल्म नहीं करती। मैं माँ हूँ और मेरी तो जान है मेरे बच्चों में, और मेरी बच्चियाँ मेरी जान है। तो ये है कि मैं अपने बच्चों का बहुत प्यार भी करती हूँ, ख़्याल भी रखती हूँ, इन्हें इनकी हर ख्वाहिश भी पूरी करती हूँ, लेकिन इनसे काम भी करवाती हूँ। और इसलिए ये, हालांकि देखिए मैट्रेस ये बहुत हैवी है और बहुत मुश्किल से रखनी है, लेकिन हम लोग बच्चों को मुश्किल की आदत डालेंगे तो ही इनके लाड और नखरे ख़त्म होंगे। अगर हम लोग मुश्किल की आदत नहीं डालेंगे तो बच्चे जो होंगे वो सारी ज़िंदगी नाजुक ही रहेंगे। अब ये दोनों मिल के कर रही हैं, टेबल रख रही हैं, मैट्रेस वगैरह रखेंगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़ैनब नखरा करे तो फिर मैं और ईमान मिल के मैट्रेस रख देती हैं, लेकिन कभी इन्होंने इनकार नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरा आज का टॉपिक भी यही था कि बच्चों से, अपने बच्चों से लाजमी काम करवाया करें। चाहे बेटी है चाहे बेटा, उसको सिर्फ ये आदत डालें कि आप लोग सुबह उठ के बेटा अपना बिस्तर फोल्ड ज़रूर करना है। बेडशीट से करनी है, कंबल या ऊपर ओढ़ने वाली कोई भी चीज़ हो उसको आप लोगों ने तय लगा के तो फिर वॉशरूम जाना है, या वॉशरूम जाके हाथ मुंह धो के फ्रेश होके उसके बाद आप लोग आके कर लो, लेकिन करना ज़रूर है। ये अपने बेटों को भी आदत डालें और अपनी बेटियों को भी आदत डालें। इससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा है, इनका ज़िंदगी में आगे जाके ख़ुद फ़ायदा होगा, और दूसरा ये होगा कि इनको आदत होगी, आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, स्टडी के लिए चले जाएंगे, या फिर शादी के बाद अगर लड़के हैं तो अपनी बीवी की हेल्प करने में इनको काफ़ी मतलब हो जाएगी, बीवी की हेल्प हो जाएगी। तो वो भी तो बेटियाँ ही होती हैं ना हमारी, जो बहुएँ होंगी। तो बस मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं आती है और माएँ बहुत ज़्यादा लाड करती रहती हैं औलाद से और काम नहीं करवाती हैं, और बाद में ख़ुद मुश्किल का सामना करती हैं।
मैंने बहुत सारे ऐसे मर्द देखे हैं जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, शादी से पहले माँ पर ऑर्डर चलाते हैं कि अम्मी हमें पानी का गिलास दे दे, और पानी का एक गिलास तक उठ के नहीं पी सकते, और ख़ाली गिलास रखना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और शादी के बाद अपनी बीवी पर हुक्म चलाते हैं कि पानी का गिलास दे दो, और अगर वो काम में बिज़ी है तो वो सारे काम छोड़ छाड़ के आएगी और पानी पिलाएगी। मतलब ये बहुत बुरी बात होती है कि आप एक पानी का गिलास नहीं पी सकते। हाँ, अलबत्ता बिज़ी हो आप लोग तो कह दो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक काम छोड़कर एक बीवी आपको पानी का गिलास दे देगी तो ये बहुत बुरी बात है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा शौहर ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं सिर्फ ये जनरली बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं। तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स जब स्टार्ट से ही आदत डालेंगे लड़कों को भी और लड़कियों को भी, तो ही उनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। हर बंदे को अपना काम खुद करना आना चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। कई ऐसे मर्द मैंने देखे हैं परदेस में जो खुद खाना बनाते हैं, और मेरे अब हस्बैंड के साथ उनके काफ़ी फ्रेंड ऐसे हैं, एक दो हैं जो बनाते हैं खाना और ख़ुद भी खाते हैं और साथ के भी मौज कर लेते हैं खा के। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कितनी दफ़ा कहा है कि आप ख़ुद बना लिया करो, क्यों होटल का खाना खाते हो। अब इनकी अम्मी ने अगर इनको सिखाई होती ये सारी चीज़ें तो इनको बिल्कुल भी परदेस में प्रॉब्लम ना होती, ये अपना खाना ख़ुद बनाते। स्टार्ट में जब ये आए थे तो इन्होंने मुझसे एक दो रेसिपीज़ पूछी थी, मैंने इनको बताया था आप ऐसे बनाओ, लेकिन इन्होंने एक दो दिन बनाई, इन्हें मुश्किल लगा और फिर इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद होटल का खाते रहे और साथ मुँह भी बनाते थे कि अच्छा नहीं बनता, मज़े का नहीं होता, लेकिन क्या करूं, फिर मजबूरी है, अब खाना है। तो उनको ऐसा था कि एक वक्त ऐसा था कि उनको यहाँ का ये जो टेस्ट इनको अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा इनको लग गया कि जब पाकिस्तान गए तो जब मैं खाना बनाती थी तो उनको अच्छा खाना भी बुरा लगता था। तो मतलब ऐसी आदत हो गई थी। लेकिन फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप हो गया, फिर अब इन्हें बुरा खाना भी अच्छा लगता है, यहाँ पर जो टेस्टलेस होता है और जो घर का खाना होता है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अब जैसे मैं आई हुई हूँ, इनको मैं लंच देती हूँ साथ और खाना घर में आके खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि इतनी खुशी होती है, अच्छा लगता है घर में आके खाना खाना। घर आता हूँ खाना बना हुआ होता है, थका हुआ होता हूँ, तो मैंने कहा इसी तरह आपको आदत होती है, आप बनाते हैं खुद खाना, तो चलो रात को बना लेते हैं आप हंडिया, तो अगले दिन आप खा लेते आके, तो फिर अगले दिन फिर बना लेते, ऐसे करके बना लेता है बंदा। थका हुआ हो तो चलो रात को, यहाँ पे तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 5:30 तक घर आ जाते हैं सब, और आराम से अपनी जो हंडिया वगैरह बना सकते हैं, रोटी बाहर से ले आता है। लेकिन खैर आदत इनकी अम्मी ने नहीं डाली, और बहुत से मर्द होते हैं जो नहीं ऐसे आदत डालते। लेकिन मेरे ख्याल में कि मर्द को और औरत को दोनों को ही कुकिंग अच्छी मतलब सीखनी चाहिए शादी से पहले ही, तो अपने ही फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और इसके साथ साथ मेरे घर भी सिमटा गया। ईमान ने तकरीबन दोनों कमरे सेट कर दिए हैं और जैसे तैसे करके कर लेती है। खैर मैं तो उसके सामने नहीं आती, बस कैमरा जो होता है वो वीडियो शूट कर लेता है और मैं अपने किचन में लगी रहती हूँ, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो बस टॉपिक ढूंढना पड़ता है मुझे व्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों के साथ बात करने का मुझे बहाना चाहिए होता है। तो बस मुझे आज ये वाला टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो प्लीज़ चैनल को, अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कंजूसी ना दिखाया करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग जो मेहनत करते हैं चैनल में, ये जो वीडियोस अपलोड करते हैं, इसका बहुत मुश्किल से कंटेंट बनाना पड़ता है हमें और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, अभी नहीं तो आगे जाकर। तो ये ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं। और नाश्ता मेरा बन चुका है, अब हम लोग माँ बेटियाँ मिलकर नाश्ता करेंगी। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।